हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम एक्सचेंज रेट्स इन फॉरेक्स बिजनेस का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें हम देखते हैं कि आगे हम बढ़ते हैं। जो हम एक्सचेंज रेट की कोट्स हैं उनका पढ़ रहे थे, तो उसी कोट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है उनको हम देखेंगे। अ, पहले हमने देखा था कि कैसे डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट क्या होती है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम इसी में आगे देखते हैं, इसी सीरीज में, कि मान लो आपके पास कोट दिया हुआ है कि 1 USD इक्वल टू, अगर ये कोट इस तरीके से दिया हुआ है, 1 USD इक्वल टू $60 और $70 ज़्यादा है, तो इंडिया के लिए वो 70 रुपीज। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट कोट बोलेंगे। इंडिया के लिए डायरेक्ट कोट बोलेंगे। और अगर मान लो ऐसा दिया हो कि 100, ये 1 USD की जगह क्या हो सकता है, 100 USD भी हो सकता है, और इंटू 100 इंटू 70 रुपीज, तब भी हम इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट कोट बोलेंगे इंडिया। और इनडायरेक्ट डायरेक्ट कोट बोलेंगे इंडिया के लिए। अब हम इसको डायरेक्ट कोट क्यों बोलते हैं वो आपको मैं समझाना चाहता हूँ। कि हमारे लिए, जैसे हमने देखा ना, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, हमारे लिए फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज है वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। US डॉलर काफी इंपॉर्टेंट है। और ऐसी कोड जिसमें हमें US डॉलर का भाव सीधा सीधा पता चले, वो डायरेक्ट कोड है कि भाई 1 US डॉलर कितने में आएगी। आप ऐसे समझे कि US डॉलर है, इसको आप समझिए सोना, इसको आप समझिए गोल्ड है। आप ज्वेलर की दुकान पे जाते हैं और आप उससे पूछते हैं कि 1 किलो गोल्ड के या 10 ग्राम के, या आप उससे पूछते हैं 10 ग्राम के भाव क्या चल रहे हैं, या 1 KG के भाव क्या चल रहे हैं सोने के। तो उस 1 KG जो चीज है उसको डायरेक्ट बताए रुपए में, वो हमारे लिए क्या हो गई, डायरेक्ट कोट हो गई। तो ये चीज हमारे लिए क्या हो गई, ये डायरेक्ट कोट हो गई। और जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये कोट हमें दी हुई है INR 100 बराबर 1.47 USD। ये हम, अब हमें क्या चाहिए, हमें रुपया तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए US डॉलर। ठीक है, तो US डॉलर का मतलब क्या हुआ, वो हमारे लिए सोना है, हम इसको चाहते हैं US डॉलर को। हमारे लिए रुपया तो इंपॉर्टेंट नहीं, रुपया तो हम हमारे देश में ही बनाते हैं। हमें चाहिए US डॉलर। तो US डॉलर कहाँ से मिलेगा, जब हम US डॉलर के, तो हमें सीधा सीधा अगर US डॉलर के बारे में बात बताई जाए तो ये क्या हो जाएगी, हमारे लिए इनडायरेक्ट कोट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, इनडायरेक्ट कोट, है ना। तो इसमें 1 रुपी बराबर सो मच ऑफ डॉलर भी दिया जाए, $X, तब भी वो हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट कोट। या 1 की जगह वो 100 रुपी भी हो सकता है, 1000 रुपीज भी हो सकता है, वो ज्यादा मैटर नहीं कर रहा। पर जो हमारे यूनिट उसके बारे में बताए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन जो ये क्या हो गई, इनडायरेक्ट कोट हो गई। समझ में आ रहा है आपके पास। कि आप ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं और आप उससे पूछते हैं कि भैया सोना कितने रुपए का है। आप ये तो नहीं पूछते ना उनसे कि 1 रुपए में कितना सोना आएगा। तो 1 रुपए में अगर कितना सोना आएगा, अगर ये आपको पता लगाना है 1000 रुपीज में कितना सोना, तो वो इनडायरेक्ट कोट होगी। और आप पूछे कि भैया 1 किलो सोना या 10 ग्राम सोना कितने में आएगा, वो क्या हो गई, आपके पास डायरेक्ट कोट हो गई। क्लियर है। अब हमारे पास इसमें अभी एक चीज और हमें नोटिस करना है, एक चीज और हमें ध्यान रखना है, कि जो वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस ये रहती है कि, क्योंकि हमें पता है US डॉलर क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ज्यादातर करेंसीज में ऐसे लिखा जाता है 1 USD बराबर सो मेनी यूनिट्स ऑफ अनदर करेंसी। ये कोई भी कोट्स है ऐसे दी जाती है कि 1 USD बराबर अनदर। तो इस तरीके से कोट्स दी जाती है। वो हो सकती है डायरेक्ट कोट हो हर कंट्री के, स्पेसिफिक मान लो US के अलावा वो सारी करेंसी कंट्रीज के लिए क्या हो जाएगी, डायरेक्ट कोट्स हो जाएगी। जैसे मान लो कि 1 USD बराबर, ये वाली जो कोट है, अगर ये मतलब ये प्रैक्टिस है कि 1 USD ऐसे ही दी जाती है। तो 1 USD बराबर सो मच करेंसी ऑफ अनदर, सो मेनी यूनिट्स ऑफ अनदर करेंसी, ये वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस है। तो इसका मतलब वो आ गया कि इंडिया के लिए भी ये डायरेक्ट कोट है, जर्मनी इंडिया के लिए भी हो सकती है, पाकिस्तान के लिए, नेपाल के लिए, बांग्लादेश के लिए, सभी के लिए क्या हो जाएगी, एक डायरेक्ट कोट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये ही हमारी ये प्रैक्टिस रहती है। परंतु कुछ करेंसीज है जो कि उसे हाई, जैसे कि पाउंड है, यूरो है, न्यूजीलैंड डॉलर है, ये ऐसे दी जाती है 100 यूनिट्स ऑफ US डॉलर। ये एक प्रैक्टिस है। क्लियर आपको ये कंसेप्ट। तो ये वो जो प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री, वो डायरेक्ट कोट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट कोट भी हो सकती है। तो ये जो, अगर मान लो अगर नॉन US कंट्रीज है उसके लिए ये डायरेक्ट कोट हो जाएगी। और जी 1 GBP बराबर मान लो कि फॉर एग्जांपल 1.3 डॉलर दिया हुआ है। तो ये जो ये पाउंड है, ये उस कंट्री के लिए, ये डायरेक्ट, ये जो US के लिए तो क्या हो जाएगी, डायरेक्ट कोट हो जाएगी। और अनदर कंट्री के लिए क्या हो जाएगी, ये
इनडायरेक्ट कोट हो जाएगी। क्लियर है कंसेप्ट आपको डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट का? ठीक है, अब हम जो ये कोटेशन कोट्स हैं, ये कोट्स क्या होती है, ये कैसे लिखी जाती है इसका समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 USD बराबर $70 और 1 USD बराबर 70 रुपीज, 1 USD बराबर 70 रुपीज, या अपन इसको ऐसे लिख देते हैं $1 बराबर ₹70। इस ये तो लिखने में जब ऐसे लिखा होता है, चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट, उसकी हम बात नहीं करें, क्योंकि हमें पता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। पर कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, उसके हिसाब से हमारी डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट डिसाइड होती है। अब $1 पर यहाँ तक, पर इनको क्या है कि इनको एक ऐसे भी आप जब आप करेंगे ना, डॉलर अपॉन रुपीज इस तरीके से लिखा जाता है, या डॉलर रुपीज इस तरीके से, मतलब या तो इस तरीके से या इस तरीके से लिखा जाता है। अब क्या होता है कि डॉलर अपॉन रुपीज बराबर 70 ऐसे भी दिया जाता है। ये जो कोड्स है इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि $1, जब आप इसको इधर ले जाएंगे तो $1 बराबर 70 रुपीज। ठीक है, पर 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 कई बार ये जो नोटेशन है उल्टा भी दिया जाता है, मतलब कई लोग वो प्रैक्टिस करते हैं, कई बार ये प्रैक्टिस, जैसे आपकी बुक में इस तरीके से दिया हुआ कि डॉलर अपन रुपीज बराबर 70, ये इंडिकेट करेगा $1 बराबर, ये चीज यहां चली जाएगी, $1 बराबर 70 रुपीज, $1 पर कई बार ये जो है रूपी अपॉन डॉलर बराबर 70 इस तरीके से भी ले जाता है, और उसको उस तरीके से वो इंटरप्रेट करते हैं कि हाउ मेनी रुपीज पर डॉलर, हाउ मेनी रुपीज पर डॉलर, तो पर डॉलर बराबर 70 रुपीज। तो इसको जब कई लोग ऐसे इंटरप्रेट करते हैं पर डॉलर रुपीज पर डॉलर, और कई बार ये होता है कि जो लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। पर ये जो है ना, ये जो दो अलग अलग तरीके से ऊपर नीचे लिखने से इससे कोई ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है, बिकॉज एवरीवन नोज कि भाई क्या होगा कि $1 में कितने रुपए आएंगे, 70 रुपीज जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि $1 में $70 आ पाएंगे, इसलिए ये कभी भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता है। जो आपके बुक में नोटेशन यूज किया हुआ है इस तरीके से यूज किया हुआ है, और ऑब्वियसली उसमें कम डाउट है। इसमें आपको इस तरीके से इसको रीड करना पड़ेगा, रुपीज पर डॉलर, इसको आपको रुपीज पर डॉलर बराबर 70 इस तरीके से रीड करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। जबकि उसमें क्या, इस वाले जो मेथड है इसमें आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, इसको आप 1 यहाँ लगा दीजिए और इनको इस चीज को यहाँ ले जाइए, तो $1 बराबर 70 रुपीज। क्लियर है कंसेप्ट? ठीक है, इसमें क्या है कि आप ऐसा ले जाइए, पर कैसे भी हो आपको समझ में आ जाएगा और उससे कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा। अब ये जो हमने देखा कि कोट्स कैसे लिखते हैं, और डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट क्या, और जो अब तक हम कोट्स देखते आ रहे थे वो क्या थी हमारे लिए, वन वे कोट थी। वन वे कोट का मतलब बाय करने की और सेल करने की जो रेट्स है वो सेम है, जबकि ऐसा नहीं होता है। मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। वापस से हम इसमें एक आगे लेते हैं। अब तक हमने देखा था वन वे कोट, उसमें क्या था कि $1 बराबर ₹70। इसका ये मतलब है, अब ये जो कोड्स होती है ना, इसको आप समझिए कि सपोज करो कि ये कोड्स है रेफरेंस टू द बैंक्स होती है, या जो भी मनी एक्सचेंज करने वाली कंपनी है उसके थ्रू होती है। और उस बैंक को आप समझिए एक ज्वेलरी शॉप की तरह है। आप वहां पर डॉलर को सोना समझिए, डॉलर एक सोने की तरह एक चीज समझिए, तब आपको ये कंसेप्ट सब सारे समझ में आ जाएंगे। कि आप मान लो सुनार की दुकान पे गए, तो वो ये बोलेगा कि आपको $1 चाहिए, मतलब सुनार की दुकान पे चाहिए 1 ग्राम सोना चाहिए, तो आपको 70 रुपीज देने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल हम समझ रहे हैं 1 ग्राम सोना देंगे तो आपको कितने रुपए चाहिए, 70 रुपीज। तो आप अगर 1 ग्राम सोना हमसे लेते हैं, हम लोग 1 ग्राम सोना भी 70 रुपीज में खरीदेंगे और 1 ग्राम सोना जो है 70 रुपीज में बेचेंगे। ठीक है, पर जनरली ऐसा नहीं होता है। आप लोग जब भी ज्वेलरी की दुकान पे जाते हैं तो उनकी जो सेल करने की रेट है, वो आप उनसे अगर आप सोना परचेज करके लेके आते हैं तो ज्यादा रुपए में देते हैं, और जब आप उनको अपना पुराना सोना बेचना चाहते हैं तो उनकी रेट अलग होती है। तो उनकी जो बाय करने की रेट है, उनकी बाय करने की रेट अलग होती है और सेल करने की रेट अलग होती है। ऐसे ही जो बैंक है, जो भी पार्टी है, जो भी डीलर है, ऑथोराइज्ड डीलर,
जो कि मनी को एक्सचेंज करने का काम करता है, उस वो परचेज खरीदता तो ज्यादा, जब वो आपसे सोना खरीदता है तो वो आपको कम, जैसे मान लो आप उसके पास डॉलर लेके, जब आप बैंक के पास डॉलर लेके जाएंगे तो वो कम रुपए देगा आपको, पर आपको बैंक से डॉलर चाहिए, बैंक से डॉलर चाहिए तो ज्यादा रुपए में आपको क्या करेगा, वो देगा। इसको हम समझते हैं दोबारा। पर ये जो वन वे क्वोटोस में बाय और सेल रेट एक ही होती है। अब मान लो कि फॉर एग्जांपल एक बैंक है, पर्टिकुलर बैंक, उसकी जो रेट है वो दी हुई है, उसने वन यूएसडी बराबर 75.10 टू 75.50 INR। इसमें एक होती है बिड रेट, इसको हम बिड रेट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं आस्क रेट। और बिड रेट आस्क रेट को ऑफर रेट भी बोलते हैं। और बिड होती है बाय रेट, और आस्क का मतलब सेल रेट। और इसमें ये हमेशा क्या होती है, लो बाय रेट, और ये क्या होती है, हमेशा हाई होती है। ठीक है, अब ये कैसे होती है, अब इसको आप समझिए कि जो बिड रेट होती है, कि आप बैंक के पास जाएंगे, ये मान लो कि एक बैंक है और इसके पास आप जाएं, फॉर एग्जांपल आप कस्टमर हैं और आप इसके पास जाते हैं, और आपको आप इसको आपके पास $1 है, और आप इसको $1 लेके जाते हैं और इसको आप बेचना चाहते हैं, तो बैंक खरीदना क्या चाहेगा, कम रेट में खरीदना चाहेगा ना बैंक। तो बैंक जब खरीदता है तो वो आपको 75.10 रुपीज देगा। क्या, वो आपको 75.1 रुपीज देगा जब आप इसको $1। तो तब आप तो बाय करना चाहते हो, और इसको क्या करना पड़ेगा, ये चीज आप तो सेल करना चाहते हो, और इस चीज को इसको क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। तो बैंक $1 किस में बाय करेगा, एक 75.10 रुपीज में बाय करेगा। पर मान लो आप बैंक के पास जा रहे हो और आपको चाहिए डॉलर, तो आपको डॉलर चाहिए, तो तब बैंक क्या करेगा, सेल करेगा। बैंक क्या करेगा, सेल करेगा, और तब वो $1 सेल करेगा, तो आपसे कितने रुपए लेगा, वो 75.50। क्योंकि बैंक का काम है प्रॉफिट कमाना, बैंक का काम है प्रॉफिट कमाना। जैसे ज्वेलरी शॉप में जब अगर आप उनको पुराना सोना देना चाहते हो तो वो आपको कम रुपए में देते हैं, पर आप जब नया सोना लेते हो, या मतलब जब सोना लेते हो, परचेज करते हो, तो वो आपसे ज्यादा रुपए लेते हैं, मतलब जो पर यूनिट रेट है वो ज्यादा होती है। तो बिड का मतलब हो गया बाय रेट, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, बिड मतलब बाय, आस्क रेट जो है ऑफर रेट होती है, वो सेल रेट होती है, वो हमेशा ज्यादा होती है। और जो बिड रेट होती है, कोई भी जो बैंक है, हम इसको बैंक से ही समझेंगे ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि बैंक से ही समझेंगे। तो बैंक अगर आपसे परचेज करेगा तो कम में परचेज करेगा, आपको कम रुपए देगा। और जब बैंक आपसे, यहाँ पर जो डॉलर है वो सोना है, और जब बैंक से आप डॉलर खरीदेंगे, मतलब बैंक जब सेल करेगा तो ज्यादा रेट में सेल करेगा। क्लियर है ये कंसेप्ट, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। अब हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि वो क्या है, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए पूरी तरह। टू वे कोट में क्या होता है, आस्क रेट एंड बिड रेट दोनों दी जाती है। बैंक परचेज भी से, मतलब वो कोट्स जो मार्केट में जाती है कि वो आपको बैंक अपनी सेलिंग रेट और परचेज रेट दोनों बताता है, और वन वे कोट में दोनों समान है, दोनों बराबर है, इसका मतलब। अब ये जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि फॉर एग्जांपल इसको हम 75.10 और यहाँ पर 75.10 और 50 इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये 75 पॉइंट है, वो उसमें इंडिकेट किया हुआ है 75.10 75.50। या तो आप उसको ऐसे भी दिया जा सकता है, ये USD बाई INR 75.10 75.50, या केवल 50 भी लिखा जा सकता है। क्लियर है, ये आपको अलग अलग तरीके से डिनोटेशन कर सकते हैं, पर ये उसका इंडिकेशन का वे है, पर मतलब सेम है। क्लियर है। अब हम इसमें एक एग्जांपल समझते हैं। हालांकि इसमें जो कुछ टर्म्स हैं हो सकता है कि आपको नहीं लगे, पर धीरे धीरे जब हम और एग्जांपल्स लेंगे तब आपको और समझ में आ जाएगी। Inflow of USD 1 lakh by telegraphic transfer for credit to your exporter's account being advance payment for export, credited received in nostro statement received from New York correspondent. What will you rate quote to the customer if the market is 60
8.0911। ये क्वेश्चन है, लग रहा होगा काफ़ी डिफिकल्ट है, पर ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ये बोलना चाह रहा है कि आपका कोई कस्टमर है, आपका ये कस्टमर है, और आप एक बैंक हो, और उसमें क्या हुआ कि उसके जो नॉस्ट्रो अकाउंट है, जो मतलब उसका जो अकाउंट है उस बैंक का, जो कि फॉरेन कंट्री में सिचुएटेड है, उसमें $1 लाख का इनफ्लो हुआ है। ठीक है, और वो इनफ्लो कहाँ से हुआ है? क्योंकि उसने क्या हुआ कि वहाँ जो मटेरियल है वो एक्सपोर्ट किया है, तो वहां से किसी ने परचेज किया होगा, तो उसको ये $1 लाख क्या होगा, उसके अकाउंट में आए हैं। तो इनफ्लो ऑफ यूएसडी बाई टीटी मतलब टेलीग्राफिक ट्रांसफर हुआ, मतलब अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए। बाई फॉर क्रेडिट टू योर एक्सपोर्टर, मतलब जो आपका एक्सपोर्टर है, मतलब जो बैंक का कस्टमर है, बैंक उसका कस्टमर है। ये थोड़ा सा हमने डिफिकल्ट एग्जांपल लिया है, पर बुक का एग्जांपल है ताकि लैंग्वेज आपको समझ में आ जाए। उसका जो कस्टमर है वो क्या है? एक्सपोर्टर है, वो एक्सपोर्ट करता है। कहाँ करता है? बाहर वाली कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क में कर रहा है यहाँ पर इस केस में। और न्यूयॉर्क में उसका बैंक का कस्टमर है, उसमें न्यूयॉर्क वो एक्सपोर्ट करता है, न्यूयॉर्क में एक्सपोर्ट कर। तो न्यूयॉर्क में जिस भी पार्टी को वो माल सेल कर रहा है, उसने क्या किया, इस बैंक के जो न्यूयॉर्क वाला अकाउंट था, नोस्ट्रो अकाउंट, उसमें क्या किया, 1 लाख जो डॉलर है वो सेंड किए। ठीक है, अब आपके कस्टमर को, तो इंडिया में जो कस्टमर है, जो इंडिया है, तो उसमें कस्टमर है, उसको तो आपका बैंक उसमें 1 लाख रुपए किया। अब उसको क्या चाहिए? वो $1 लाख तो नहीं चाहिए, उसको चाहिए रुपीज में। तो आप उसको कौन सी रेट बताओगे? रेट तो आपने बता रखी है 68.09। अब मैंने बोला ना आपको कि ये बस इस तरीके से दिया हुआ है। इसका ये मतलब है कि $1 बराबर 68.09 रुपीज टू ₹68.11। ठीक है, तो पर इनमें से कौन सी रेट कोड करनी, या तो ये या ये, दोनों में से। तो बैंक आपसे क्या करेगा? बैंक जो है वो डॉलर है, वो आपको क्या चाहिए? रुपए चाहिए। तो बैंक क्या कर रहा है? डॉलर को सेल कर रहा है। बैंक क्या कर रहा है? डॉलर को बैंक जो हमारे पास है वो क्या कर रहा है? बैंक आपको क्या कर रहा है? जो बैंक है उसको, बैंक आपको क्या देगा? रुपए देगा। तो आप क्या कर रहे हो कि जो डॉलर है वो मतलब आप उसको डॉलर सेल कर रहे हो। जब डॉलर सेल करोगे तो बैंक कम रुपए में खरीदेगा डॉलर, क्योंकि ये जो 1 लाख रुपए ये तो कस्टमर के हैं। तो एक मान के चलिए कि कस्टमर आपके पास 1 लाख डॉलर लेके आया एक तरीके से, और वो उनको रुपए में बदलवाना चाहता है, तो आप उसको ज्यादा रुपए देंगे या कम रुपए देंगे? बीए बैंकर, आप कम रुपए देंगे, क्योंकि वो आप उससे खरीद रहे हैं एक तरीके से डॉलर, क्योंकि ये डॉलर आपके नहीं है, बैंक के हैं जो आपके अकाउंट में आए हैं। अब वो आपसे रुपए लेना चाहता है, तो आप वो डॉलर कम रुपए में उसको उससे खरीदोगे। तो आपकी जो परचेज रेट है, जो आपकी बाय रेट है वो आप लगाओगे, जो बिड रेट है ये लोअर रेट वाली, ये आपको लगाओगे 68.09। तो उसको आप दोगे 68.09 इंटू जो $1 लाख है, इतने रुपए उसको आप दोगे। ताकि क्यों दोगे? क्योंकि बैंक विल परचेज योर डॉलर एट ए लोअर रेट, मतलब अब डॉलर मतलब आपसे वो सोना खरीदेगा और आपको रुपए देगा। डॉलर तो वो कम रुपए ही देना चाहेगा ना, ज्यादा रेट थोड़ी देना चाहेगा आपको। पर अगर आप बैंक से डॉलर चाहिए होते तब डिफरेंट केस होता। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। तो ठीक है, इसी के साथ हम ये वाला पार्ट अभी फिनिश करते हैं। हम आगे और इनमें और एग्जांपल देखेंगे और समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।